हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जेएसएससी एंड जेपीएससी द्वारा जो सारे एग्ज़ाम हैं, जो अभी आप सभी ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जेएसएससी तो पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई है। अभी वहाँ पर कोई भी ऐसा अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर आपको लगे कि हाँ जेएसएससी द्वारा ये एग्ज़ाम होगी। ठीक है, अभी उन्होंने एक जो एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का जो एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल है वो स्टार्ट किया है। वो सिर्फ यहाँ पर आप सभी को दिखाने के लिए कि जेएसएससी अभी अपना काम कर रही है। बट अगर आप देखो तो जब से जेएसएससी सीजीएल पेपर जो लीक हुआ है उसके बाद से जो जेएसएससी ठंडी पड़ी, उसके बाद यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बाकी जो एग्ज़ाम हैं वो कब होने हैं, कब लिए जाएंगे जेएसएससी द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टेंडर रिलेटेड भी नोटिस आई थी कि टेंडर जो एजेंसी है, न्यू एजेंसी को चुनना होगा, उसका सिलेक्शन भी रोक दिया गया। और जो जेएसएससी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन, वो भी चेंज हो गए, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रशांत कुमार। और प्रशांत कुमार जो सर है उनको ऑलरेडी दो वो पद में थे, जो जल आपका विभाग में थे, जल विभाग में, साथ ही आपका एक और जो वित्तीय सचिव है उनमें है, वो फिनेंशियली डिपार्टमेंट भी वो देख रहे हैं, और साथ ही उनको जेएसएससी का भी कार्यभार संभालने को दिया गया। तो अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट उनके द्वारा या जेएसएससी द्वारा नहीं दिया जा रहा जहां पर क्लियर हो सके कि जेएसएससी ये एग्ज़ाम, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम है, वो सारे एग्ज़ाम, और बाकी जो एग्ज़ाम है कांस्टेबल के है, एलडीसी है, वो सारे एग्ज़ाम आखिर कब लिए जाएंगे, ऐसा कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। और साथ ही अगर एग्ज़ाम से पहले जो एजेंसी वाला मामला है वो भी क्लियर होते हुए नहीं दिख रहा। और भी बहुत सारे सवाल आप सभी के बीच में आ रहे थे कि आखिर जेएसएससी जो एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट करेगी। तो ये सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे और मैं आप सभी को क्लियर बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जेएसएससी अपना वर्क नहीं कर रही, कोई उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। तो ये सारी बात करेंगे, और साथ ही इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जेपीएससी जो बाकी एग्ज़ाम है, जैसा कि आप सभी को पता है उन्होंने पीटी एग्ज़ाम लिया है। अब जो मेंस एग्ज़ाम है या पीटी का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है, जो मेंस एग्ज़ाम है वो कब लिया जाएगा जेपीएससी द्वारा, और जेपीएससी के जो बाकी एग्ज़ाम है, जेट एग्ज़ाम है, वो उनका नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था जिसमें उन्होंने मई और जून का वहाँ पर बताया था कि एग्ज़ाम होगी। लेकिन वो सारी चीज़ें कब होंगी, किस तरह से होंगी, किस मंथ में होंगी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पे मैं जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाती है उसे क्लियर करती हूँ, एंड साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम जो सीरियल वाइज जो बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि अगर जेएसएससी एंड जेपीएससी एग्ज़ाम लेगी तो सबसे पहले वो कौन एग्ज़ाम होगा जो ये कंडक्ट कराएंगी। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं जेएसएससी की। तो जेएसएससी आप सभी को पता है जो अध्यक्ष है, जो यहाँ चेयरमैन है जेएसएससी के अभी, प्रशांत कुमार सर, वो ऑलरेडी दो भार संभाल रहे थे और उनको तीसरा भार जेएसएससी का संभालने को मिला है। तो आप सभी को पता होगा जल विभाग का जो कार्य है वो ज़्यादा नहीं होता, वो देख सकते हैं, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन जो फिनेंशियल विभाग का, जो वित्त विभाग का जो भी कार्यभार उनके ऊपर है, वो अभी बहुत ज़्यादा उसमें वो बिजी है, अभी बहुत उलझे हुए हैं। आप ध्यान दोगे कि जो अपना फिनेंशियल ईयर होता है, जो यहाँ पर मार्च अप्रैल, आपका जो फरवरी मार्च और अप्रैल का जो मंथ होता है, अप्रैल फर्स्ट में जो टाइम होता है वो फिनेंशियल पीरियड होता है, यानी कि आपका जो साल भर का लेखा जोखा होता है उसको, उसका हिसाब किताब करना, सारी चीज़ों का जो वहाँ पर डाटा होता है वो सारी चीज़ें करना, वहाँ पर आपको एक तरह से आपका अभी बहुत ज़्यादा फिनेंशियल वालों का, वित्तीय वालों का काम बढ़ जाता है। आप सभी को पूरा अपना साल भर का लेखा जोखा वहाँ पर देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर करनी पड़ती है, जिस वजह से उसमें हो सकता है कि प्रशांत कुमार सर ज़्यादा बिजी है उस फिनेंशियल कार्यभार को संभालने में, तो जिस वजह से वो जेएसएससी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और अभी का जो टाइम है, मार्च लास्ट अभी ख़त्म हुआ है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, तो अभी वो थोड़ा अप्रैल के मंथ में फर्स्ट वीक के बाद वो थोड़ा फ्री हो सकते हैं, क्योंकि उनका फिनेंशियल पीरियड ख़त्म होगा, और शायद हो सकता है इस वजह से उन्होंने जेएसएससी की तरफ ध्यान नहीं दिया है अभी। और जो
एजेंसी रिलेटेड कार्य था उसे भी रोक दिया गया। आप सभी को मैंने जो अपडेट दिया था एजेंसी से रिलेटेड कि जो टेंडर है उस पर मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। अभी उससे रिलेटेड भी कोई अपडेट नहीं है, और जब तक एजेंसी डिसाइड नहीं होगी तब तक कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होगा, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष है, यहाँ पर जो चेयरमैन है, वो अभी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इनका कार्य जल विभाग से हटके, वित्त विभाग से हटके जीएसएससी की तरफ आता है, तो अप्रैल के आपको देख सकते हो, अप्रैल 2nd या 3rd वीक के बाद आपको कोई अपडेट जेएसएससी की तरफ से देखने को मिल सकती है एग्ज़ाम के रिलेटेड, ठीक है, या एजेंसी के रिलेटेड कोई भी अपडेट आनी चाहिए। एजेंसी डिसाइड करना, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, फिर सेंटर डिसाइड करना, उस सब प्रोसेस में भी टाइम लगता है, 1 मंथ का टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी 2 रीज़न हो सकते हैं, 2 रीज़न यहाँ पर मैं दे रही हूँ आपको। पहला तो ये जो उनका जो विभाग बटा हुआ है, यानी कि जो जल विभाग जो अध्यक्ष है उनका, जल विभाग की तरफ भी उनका कार्य है, आपका वित्त विभाग की तरफ भी, और अभी जेएसएससी की तरफ भी। तो वित्त विभाग वाला कार्य अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, जिस वजह से वो जेएसएससी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, और वित्त विभाग वाला काम अब मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब वो जेएसएससी की तरफ ध्यान देंगे, तो उनका पहला काम होगा जो एजेंसी है उसको उसका चयन करना, और फिर उसके बाद अपना शेड्यूल बनाना कि किस तरह से वो एग्ज़ाम लेंगी। फिर यहाँ पर मैंने पहला बता दिया आप सभी को कि उनका जो विभाग बटा हुआ है, मतलब कि ट्रायंगल जो बना हुआ है, उनके वजह से ये जेएसएससी की तरफ नहीं ध्यान दे पा रहे, जिस वजह से कोई अपडेट नहीं सुनने को मिल रही, ना देखने को मिल रही। दूसरा रीज़न लोकसभा का चुनाव। आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और इस वजह से भी आप कोई डिसीजन इतना नहीं ले सकते, कोई पावरफुल डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अभी इसके वजह से सारे जो विभाग है, या जो आपको पता होगा, कुछ भी आप नहीं सोच सकते यहाँ पर, कुछ भी आप अपने मन से कोई ऐसा डिसीजन नहीं दे सकते जो अभी पॉसिबल हो पाए। तो अभी जो लोकसभा का चुनाव है, दूसरा रीज़न ये है, उस वजह से भी अभी कोई एग्ज़ाम होने नहीं है। और यहाँ पर एग्ज़ाम तभी होंगे जब ये 2 प्रॉब्लम क्लियर होंगी। तो पहला प्रॉब्लम जो था वो क्लियर हो चुका होगा, जो वित्त विभाग का कार्यभार है अध्यक्ष की तरफ से कंप्लीट हो गया होगा। तो अब वो शायद अगर जेएसएससी की तरफ ध्यान देंगे, तो उनका पहला काम होगा एजेंसी का चयन करना, और लोकसभा चुनाव खत्म होते ही वो मई या जून के मंथ में, मई के लास्ट, यानी कि मई मंथ तो आप छोड़ ही दो, मई मंथ में भी नहीं पॉसिबल है, जून मंथ में, जून के 2nd वीक से या जून के लास्ट में आपका जेएसएससी एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर देगी, और सबसे पहले एग्ज़ाम वो लेंगी जेएसएससी सीजीएल के बारे में, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराएंगी, सबसे फर्स्ट काम उनका यही होगा। पहला तो मैंने बताया आप सभी को कि एजेंसी का चयन करना उनका फर्स्ट काम होगा, सेकंड काम होगा जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, ठीक है। और बाकी जो एग्ज़ाम है जेएसएससी एलडीसी का, जेएसएससी कांस्टेबल, पुलिस, ये सारे जो एग्ज़ाम होने हैं वो धीरे धीरे कंडक्ट होंगे, और सारे एग्ज़ाम आपका जून महीने के बाद होने वाला है, या जून मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। सारा प्रोसेस आप सभी को देखने को मिल जाएगा जेएसएससी की तरफ से, ठीक है। सेम चीज़ जेपीएससी के साइड से भी है। जेपीएससी ने अभी एक एग्ज़ाम लिया है, जैसा कि आप सभी को पता है, पीटी एग्ज़ाम। तो पीटी एग्ज़ाम लिया है उन्होंने, अभी आंसर की जारी किया है, जिसके लिए आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो आप कर सकते हो। जो फाइनल आंसर की है, जो रिवाइज आंसर की है, वो अभी जारी होना बाकी है, साथ ही जो रिज़ल्ट है वो आउट होना बाकी है, और मेरे ख्याल से अप्रैल में ही आप सभी को जेपीएससी पीटी का जो फाइनल आंसर की देखने को मिल सकता है। 10-15 अप्रैल के बाद आपको देखने को मिल सकता है जेपीएससी की तरफ से नोटिस के थ्रू, और साथ ही जो पीटी का रिजल्ट है वो भी आप देख सकते हो इसी मंथ में। और जो बात रही एग्ज़ाम, जो मेंस एग्ज़ाम लेने की, जेट एग्ज़ाम लेने की जेपीएससी द्वारा, और जेपीएससी के जो बाकी एग्ज़ाम होने हैं वो भी आपके जून मंथ में ही होंगे, और जून मंथ में जेपीएससी सबसे पहले जो एग्ज़ाम लेगी वो लेगी जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद आपका जेट एग्ज़ाम होगा, जो झारखंड पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम है वो होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड अपडेट उन्होंने पहले दे रखा है कि वो मई जून में एग्ज़ाम लेंगी। मई में पॉसिबल नहीं है तो वो जून में एग्ज़ाम लेंगी। और आप सभी ने पीटी एग्ज़ाम से सबक सीख लिया है कि जेपीएससी 40-45 दिन में एग्ज़ाम ले सकती है, वो तैयार बैठी है। आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव ख़त्म होता है वो धड़ाधड़ एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि उनका और मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो पीटी एग्ज़ाम है, मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया कि उसका जो फाइनल आंसर की एंड जो रिज़ल्ट है वो इसी मंथ में आ सकता है।
और उसी के हिसाब से आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो डिसाइड हो चुका है। वो होगा आपके जून मंथ में होगा, पॉसिबल है और ज़रूर होगा, क्योंकि जेपीएससी ने अपनी तैयारी कर रखी है। बस लोकसभा का चुनाव ख़त्म होते हुए वो मेंस एग्ज़ाम भी ले लेगी, साथ ही रिज़ल्ट भी जल्दी आउट करेगी और नियुक्ति भी जल्द ही वो दे देगी। ठीक है, अब वो लंबा नहीं खींचेगी, अब जल्द से जल्द एग्ज़ाम होने हैं, तो अपनी तैयारी साथ करते रहें। आपको जो इतना टाइम मिला, इतना गैप मिला है, उसका फ़ायदा उठाएं और प्लीज़ अपनी तैयारी करें। चाहे वो जेएसएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लेने के लिए भी तैयार है। आपको ये भी बता दूं, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी लेने के लिए वो तैयार है जेएसएससी। बस लोकसभा का चुनाव ख़त्म होना है और एजेंसी का चयन होना है, उसके बाद वो एग्ज़ाम लेगी, सबसे पहले एग्ज़ाम वही लेगी। ठीक है, बाकी जो जेएसएससी एलडीसी है वो भी होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। जो ज़्यादा अभी यहाँ पर जिसके पोस्ट ज़्यादा है, जिसको बहुत टाइम से टाला जा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सहायक आचार्य वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो वैकेंसी जो 2 बार 3 बार यहाँ पर उन्होंने कैंसिल करते हुए फिर अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, तो उसकी भी तैयारी जेएसएससी ने कर रखी है। तो उनका मेन फोकस है कि एजेंसी का चयन करने के बाद सीधा वो टारगेट करेगी जेएसएससी सीजीएल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम को। तो अपनी तैयारी करते रहें। और यहाँ पर मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि जेपीएससी एंड जेएसएससी दोनों तैयार बैठी हैं। जेपीएससी का पहला काम है मेन एग्ज़ाम लेना और उसे क्लियर करना, रिजल्ट आउट करके नियुक्ति भी दे देना। ठीक है, बाकी रहा जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड उन्होंने नोटिस डाल रखी है और मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है अपने वीडियो में। उसके बाद वो जेट एग्ज़ाम पर हाथ लगाएगी और वो क्लियर करते जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया जो आपका इम्पोर्टेंट मंथ होगा वो जून, जुलाई, अगस्त के बीच ही होगा। अगर इस बीच जेएसएससी ने एजेंसी का चयन नहीं किया या कोई भी प्रोसेस नहीं किया, तो फिर आपका आता है विधानसभा का चुनाव। विधानसभा का चुनाव नवंबर में है, वो चीज़ फिर अटकेगी और फिर आपका प्रोसेस थोड़ा और लंबा चला जाएगा और मंथ चला जाएगा। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अगर जेएसएससी अगर जेएसएससी सीजीएल पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज करती है, जैसा कि सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया जाए, ऐसा कहना ऑफिशियली नहीं है, ऐसा कहना सुनने में ऐसा आता है कि अगर एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया जाए तो अच्छा होगा, तो पेपर लीक नहीं होगा या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सामने, आगे जाके कोई भी कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे कि पेपर रद्द हो जाए या फिर से कोई प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया जाए। तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँगी जेएसएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया तो थोड़ा टाइम और लग सकता है, या हो सके तो इस साल के बाद ही हो एग्ज़ाम, क्योंकि आप सभी को पता है जो प्रोसेस होगा, एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद जो सेंटर डिसाइड होता है उसमें 20-25 दिन का टाइम मिलता है, दिया जाता है, लग जाता है। फिर आपका एडमिट कार्ड प्रोसेस, रिजेक्शन लिस्ट प्रोसेस, फिर एग्ज़ाम देना, फिर चेक होना, और अगर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाएगा तो उसके लिए भी टाइम मिलना चाहिए, और इस प्रोसेस के चक्कर में और एक आध मंथ आपका ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो या तो इस साल के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो, अगर इसी बीच अगर सिलेबस या पैटर्न अगर चेंज होता है तो, और नहीं तो ये साल में एंड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है एग्ज़ाम पैटर्न की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो मोटा मोटी जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा वो लोकसभा का चुनाव ख़त्म होते ही आपके सारे एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, जो आपको टाइम मिला है पढ़िए, क्योंकि आपने जेपीएससी का एग्जाम्पल देख लिया, अगर जेपीएससी उसी तरह से बाकी सारे एग्ज़ाम लेने लगी तो आपको बिल्कुल वो मौका नहीं देगी दोबारा आपको पढ़ने का, रिवीजन करने का या शिकायत करने का भी। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और भी जो अपडेट होगी और जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी अपडेट आती है जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं आपको जल्द से जल्द शेयर कर दूंगी, आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।